गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका ट्रेन यानी रेलगाड़ी चल रहा है। आज आपका रेलगाड़ी का सेशन नंबर 2 है। इससे पहले आपका एक सेशन कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको रेलगाड़ी से संबंधित कॉन्सेप्ट और रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या आज का आपका, ट्रेन एक ही गति के साथ एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक पोल को 14 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। आप मुझे बताओ, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी दोनों की चलेगी, और जब किसी पोल को पार करेगी तो पोल को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। आप मुझे बताओ, जो ट्रेन ए थी इसकी लंबाई थी 280 मीटर। जब इसने एक पोल को पार कर, तो पोल को पार करने में कितने सेकंड लिए, 14 सेकंड। अगर ये पोल को पार करेगी तो पोल को पार करने में तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी। तो 14 सेकंड में से 280 मीटर चला होगा, क्योंकि पोल को पार करने में चलेगी सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 280, और समय कितना लिया, 14 सेकंड। तो ऐसा कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 20 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की चाल आ जाएगी। यहां तक इसको दिक्कत। और जब इसने किसी एक अन्य ट्रेन को पार करा जो स्थिर है, यानी खड़ी हुई ट्रेन, ट्रेन बी, और कितने सेकंड में पार करा है, इसने करा इसको 35 सेकंड में पार। तो जब इसने इसको 35 सेकंड में पार करा तो 35 सेकंड में इसने अपनी लंबाई प्लस जो स्थिर ट्रेन बी है उसकी लंबाई दोनों की चली होगी। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं किसने लंबाई दूरी कितनी कवर की, तो आप क्या कहोगे, 35 सेकंड में पार करी इसने दूसरी ट्रेन और इसकी चाल क्या थी, 20 थी। तो दूरी बराबर ही क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 700 मीटर। इसमें कौन कौन सी ट्रेन होंगी, ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, दोनों ट्रेन होंगी इसके अंदर। अब जो ट्रेन ए थी, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 280। अगर ट्रेन ए की लंबाई 280 से माइनस कर दो तो जो 420 निकल के आएगी वो कौन होगी, ट्रेन बी की लंबाई होगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ, क्योंकि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है। बट अगर किसी रेलगाड़ी को, किसी पुल को, किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई दोनों की चलेगी। आगे बात समझ, तो 35 सेकंड में इसने एक स्थिर ट्रेन पार करी और 14 सेकंड में इसने पोल पार करी। तो पोल को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो इसकी खुद की लंबाई कितनी थी, 280। तो स्पीड बराबर क्या जाएगा, दूरी बटे समय। ये आ गई। अब 35 सेकंड में इसने अपनी आपकी लंबाई चली होगी और दूसरी ट्रेन की लंबाई चली, क्योंकि इसने 35 सेकंड में एक अन्य ट्रेन को पार करा है। तो बस 35 गुणा 20 आपकी दूरी जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 700 मीटर में कौन कौन आ जाएगा आपका, ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 280, ट्रेन बी की क्या जाएगी, 420। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर है, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं, परंतु वे विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल होती है। देखो एक बात हो, अब चाहे समान दिशा हो, चाहे आपकी एक दूसरे की ओर है, दूरी तो आपकी प्लस ही होती है। अगर मैं चाल की बात करता हूं, जब ये समान दिशा में जाएगी चाल होती है माइनस, और जब आएंगे विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, प्लस। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये समान दिशा में चल रही थी और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया है, 27 सेकंड लिया है। तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगे समान दिशा में चलते हुए, तो जो चालों का अंतर तो आएगा। यानी आप कह सकते हो S1 डिफरेंस S2 बराबर क्या होगा। देखो एक तो ट्रेन थी 100 मीटर की, एक ट्रेन थी आपकी 95 मीटर की। तो जब ये एक समान दिशा में जाएंगे तो आपकी दूरी तो प्लस ही होगी। तो पहले ट्रेन कितनी है, 100, दूसरी कितनी है, 95। तो आप कह सकते हो चाल बराबर होता है दूरी यानी 100 प्लस 95। यहां तक इसको दिक्कत। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कितना समय एक दूसरे को पार करने में, 27 सेकंड का समय लिया है।
आगे बात में ये मीटर में आएगा, ये सेकंड में आएगा, तो इसमें आप कर दो 18/5 की मल्टीप्लाई, ताकि किस में आ जाए, किलोमीटर पर आवर में आपका ये आ जाए। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 5 जाएगा आपका 13/13 दूनी 26। यानी ट्रेन ए और ट्रेन बी की जो चालों का अंतर है वो आपका 26 किलोमीटर पर आवर है। किसको दिक्कत, यानी जब समान दिशा में जाएंगी तो जो चालों का अंतर होगा वो कितना होगा, 26 किलोमीटर पर आवर होगा। अब उसने आगे क्या बोला था, परंतु वे विपरीत दिशाओं में, किसमें, विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे, जब क्या होगा, चालों का योग, यानी S1 प्लस S2, जब विपरीत दिशाओं में जाएंगे चालों का योग तो आएगा, यानी इसमें क्या होगा, चलेंगे तो आपकी 195 है, भी 195, बट टाइम कितना लगा इनको, 9, ये मीटर में सेकंड, तो इसको किसको कर दो आप 18/5 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 5 के 15, 5 ने 45, 39 दूनी आपका होता है कितना, 78 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में, बस जब आपको दो संख्याओं का योग बताओ और दो संख्याओं का अंतर बताओ, बड़ी संख्या पूछे जोड़ के आधा, छोटी संख्या पूछे घटा के आधा। अगर मैं बात करता हूं S1 की, तो S1 आपको क्या निकल जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दो, 26 और 78 कितना होता है आपका 104, और 104 का आधा कितना होता है आपका 52 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी आपकी S1। और मैं बात करता हूं S2 की, तो आप इसमें से इसको घटा दो, 78 में 26 जाएगी, कितना बचेगा 52, और 52 का आधा कितना होता है 26 किलोमीटर पर आवर। यानी एक होगी जो ज्यादा स्पीड होगी वो क्या होगी 52, जो कम होगी वो क्या होगी 26, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो जब कभी आपको दो संख्याओं का योग पता, जैसे यहाँ पे योग कितना है S1 प्लस S2, और दो संख्याओं क्या बताओ, अंतर बताओ, तो जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या जाएगी, घटा के आधा कर दो, छोटी। ऐसे क्यों, देखो जैसे सपोज करो आपकी दो संख्या है, x प्लस वाई का योग आपको पता है कितना है 10 है, और इन्हीं का अंतर कितना है, मान लो इन्हीं का अंतर कितना है 2 है। अब देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगी, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, तो x और x 2x बराबर क्या होगा, छेड़ दो 12। अब देखो आप जोड़ के इसको देखो आधे तो करोगे, आपने जोड़ा और अब क्या करोगे इसका आधा। अब देखो जो मैंने क्या कहा, जोड़ के आधा करोगे क्या आएगी, बड़ी संख्या, तो जोड़ के आधा करा। जब आप x से y को माइनस कर रहे हो तो x बड़ा ही तो होगा, तो x का मान क्या आ गया 6। अब जब आप घटाओगे, छोटा देख लो, जब इसको आप घटाओगे तो देखो जब आप इसको घटाओगे, घटाओ इसको माइनस प्लस माइनस, तो आपको ये कट जाएगा, y और y क्या होगा 2y, 10 से 2 जाए क्या बचेगा 8, y का मान क्या जाएगा 8 का आधा कितना 4। देखो 6 प्लस 4 भी कितना होता है 10 होता है। और देखो अब जब मैंने छोटे की बात करी, आपने घटाया और फिर आधे तो करा, यानी जब आपको दो संख्याओं का योग बताओ और दो संख्याओं का बताओ अंतर, बड़ी संख्या पूछे जोड़ के आधा, छोटी संख्या पूछे घटा के आधा, तो यहाँ आपको अंतर पता है, यहाँ पे आपको क्या पता था, योग पता था। आगे बात समझ, यहाँ पे इसने एक दूसरे को पार करा है, किसमें, समान दिशाओं में, तो चालों क्या आएगा अंतर, यहाँ पे क्या विपरीत दिशाओं में पार किया, तो यहाँ पे क्या आएगा चालों का योग। बस अंतर पता, योग पता, जोड़ का कर दो बढ़िया जाएगी, घटा का कर दो छोटी जाएगी, आपका आंसर क्या जाएगा 52 और 26। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों 13 क्वेश्चन में कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 24 सेकंड कम समय पार करती है, जब उसे समान गति से ट्रेन की लंबाई की तिगने प्लेटफॉर्म को पार करने में जरूरत होती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो क्या कहना चाह रहा है, जितने समय में आपकी ट्रेन की लंबाई से 3 गुने प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दोबारा देख लीजिए, एक ट्रेन है उससे तिगने प्लेटफॉर्म है, जितना समय ये उस तिगने प्लेटफॉर्म को पार करने में लेती है उससे 24 सेकंड कम ये एक पोल को पार करने में लेती है। आगे बात समझिए, आपका क्वेश्चन है। अब देखो जो प्लेटफॉर्म की आपकी लंबाई है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो क्या है, तिगनी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन की लंबाई आपकी एक थी, क्या थी, एक थी, तो जो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, उसने बोला ट्रेन की लंबाई का तिगना, अगर ट्रेन की एक थी तो प्लेटफॉर्म कितने का होगा 3 का होगा। यहां तक किसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बताओ, अगर ट्रेन की लंबाई एक थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 4 है,
तो जो प्लेटफॉर्म है वो कितने का आएगा आपका, 3 का जाएगा, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 24 सेकंड कम समय लिया है, 24 सेकंड कम समय लेती है और इसकी चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर 24 सेकंड कम लेती है और इसकी चाल क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, तो आप मुझे एक बताओ ये कितनी दूरी कम चलेगी, 20 गुणा 24। यहां तक इसको दिक्कत, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, आगे बस में। तो 24 सेकंड जो इसने कम समय लिया है वो प्लेटफॉर्म को तो लिया है, यानी आप कह सकते हो ये 3 का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 1 का मान क्या आएगा, ये आप इसके काटोगे तो 1 का मान क्या आएगा, 160 मीटर आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या, उसने ट्रेनिंग लंबाई, तो ट्रेनिंग लंबाई कितनी थी, ट्रेनिंग लंबाई तो आपकी एक ही थी, तो एक का आंसर क्या आ गया, 160, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में आगे बार दोबारा देख लीजिए, उसने क्या बोला, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक पोल को 24 सेकंड कम समय में पार करती है जब उसे समान गति से ट्रेन की लंबाई की तिगने प्लेटफॉर्म को पार करने में जरूरत होती है। यानी जितना समय ये ट्रेन एक अपने से तिगने प्लेटफॉर्म को पार करने में जरूरत होती है इसको, उससे 24 सेकंड कम में ये आपका पोल को पार कर जाती है। यानी आप कह सकते हो जो 24 सेकंड इसने कम में पार करा, अगर ये 24 सेकंड कम पार ना करती तो ये इतनी दूरी चलती, कितनी दूरी चलती, इतनी दूरी यानी अगर ये प्लेटफॉर्म को पार ना करती तो इतनी दूरी ये और चलती, यानी जो इतना दूरी है इसने चली है, ये किसकी दूरी है, ये तो प्लेटफॉर्म की दूरी है। तो बस 3 का मान क्या है, इसका 1 का मान क्या है, 160, तो ट्रेन 1 की तो मान क्या होता है, आगे 160 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस अच्छा क्वेश्चन, तो थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल है, बस वैसे अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हो। देखो 2 रेलगाड़ियां आपकी, एक खंभा है आपका, एक तो करते हैं उस खंभे को 27 सेकंड में पार और एक करते हैं 24 सेकंड में पार। तो उसने क्या बोला, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे यदि वे किस दिशा में विपरीत, यानी एक आपकी इधर से आ रही है, एक आपकी इधर से, कितनी देर में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो देखो बच्चों, जो आपकी पहली रेलगाड़ी है कितने सेकंड में पार करती है, 27 सेकंड, और दूसरी 24 सेकंड में। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। 27 और 24 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप बड़ी संख्या को छोटी सा आपस भाग दे दो, 3 से जाएगा कितनी बार, 9 बार, कितनी जाएगा, 8 बार। अब 8 से तो आपका 9 विभक्त नहीं होता, तो ये 8 आपको दिक्कत करे तो आप कर दो 8 की मल्टीप्लाई 27 में, जब आप करो कितना आएगा, 216। यानी आपने मान लीजिए जो लंबाई ट्रेन की कितनी है, 216 मीटर है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब जब ये विपरीत दिशाओं में है, यानी अगर पहली भी रेलगाड़ी 216 की है, दूसरी भी रेलगाड़ी 216 की है, तो क्या होगा, जुड़ेगी, यानी आप क्या कर दो, क्योंकि ये भी 216 चलेगी और ये भी 216 चलेगी, कितना चलेंगी, ये आपकी चलेगी 432 मीटर। अब देखो एक बात, अगर इसकी जो ये करती है 27 सेकंड में, तो ये कितना समय लेगी, 27 अट्ठे 216, ये कितना लेगी, 24 निम्मा 216, यानी ये पार करेगी 8 सेकंड में, ये पार करेगी 9 सेकंड में। बट अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने सेकंड पार कर जाएंगी, 17 सेकंड में। तो दूरी कितनी है ये, तो बस 216 गुणा 2/17, 17 का 17, कितने बचे आपके, एक काम करो, 216 का डबल कितना होता है, 432/17, 17 दूनी 34, कितना बचा आपका, 9 2, 17 पंजे 85.7, पॉइंट लगाएगा आप 0 लगाओगे, 17 चौका 68, तो 25.4 आपका आंसर हो जाएगा। या देखो बच्चों, इसमें आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो क्या होगा, 2t1 t2 बटे t1 प्लस t2, क्या होगा, 2t1 t2 बटे में आएगा t1 प्लस t2। आपने देखा होगा जो इससे आपको पहले चैप्टर था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें मैंने आपको बताया जब रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी तो क्या होता है, t1 इंटू t2 बटे t1 प्लस t2। बट यहां पे क्या है, जब एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखो जब एक दूसरे को पार करेंगी तो पार करने पे क्या होगा, पार करने पे ये तो होगा, और जब एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या होता है, एक दूसरे की दूरी चलेंगे, दूरी क्या होती है, डबल, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, डबल आ जाता है।
आगे बस में आप कर सकते हो, कैसा होगा, बस 2 गुणा 27 और गुणा में क्या है 24 बटे में क्या आएगा 27 प्लस 24, ये आपका आंसर होगा। आगे बस में आप इसे सोल्व कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका क्वेश्चन 15 में क्या है, दो रेलगाड़ी तनु एक्सप्रेस और मनु एक्सप्रेस बिजली के खंभे को क्रमशः 32 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती हैं। मनु एक्सप्रेस की लंबाई तनु एक्सप्रेस की लंबाई से 37.5% कम है। तो कुछ 37.5 का मतलब क्या होता है, 37.5 का मतलब होता है 3/8, यानी अगर इसकी लंबाई 8 थी तो दूसरी क्या थी 3, मैंने उसकी कितनी थी आपकी 5 थी। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हो। अब ये बताओ, जब विपरीत दिशा में चलते चाल क्या होती है आपकी माइनस होती है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया उसमें क्या था, एक ट्रेन कुछ सेकंड पार कर दूसरी कुछ सेकंड, तो एक दूसरे को कब पार कर देगी, वो आपका सिंपल क्वेश्चन था। बट इसमें क्या है, इसमें मैंने आपकी लंबाई की बात भी कर दी। लंबाई क्या हो गई 70% कम हो गई दूसरे से। देखो क्या होगा, अब जो आपकी तनु एक्सप्रेस है, जो आपकी तनु एक्सप्रेस है उसकी वो कितने सेकंड पार करती है 32 सेकंड में आपकी पार करती है। और जो मनु एक्सप्रेस है वो कितने सेकंड पार करती है 40 सेकंड में पार करती है। जो इनकी लंबाई का अनुपात है, जो इनकी लंबाई का अनुपात है वो क्या है, मनु एक्सप्रेस की लंबाई तनु एक्सप्रेस से 37% कम है। अगर मनु एक्सप्रेस की लंबाई 8 है, कितनी है 8 है, तो दूसरी क्या है 3 कम, यानी इसकी कितनी है 5 है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब आपने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 32 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, जब 40 को 32 से भाग करोगे 8 चौक 32 8 पंजे 40। अब ये 4 दिक्कत कर रहा है, 4 तो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो आप इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो 40 में, क्या हो जाएगा 40 गुणा 4, कितना आ गया आपका 160 मीटर आपका आ गया। आपने मान ली जो ट्रेन की लंबाई थी वो 160 मीटर थी, बट देखो यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है 8, तो आप मान लो इसकी लंबाई 160 गुणा 8, और इसे क्या मान लो 160 गुणा 5। किसी को दिक्कत, अगर इसकी लंबाई कितनी तो इसकी लंबाई, अगर ये 32 की स्पीड से जाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा 32 पंजे 160 8 पंजे 40, यानी इसकी चाल हो गई 40 मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत, अगर ये 32 सेकंड में इतनी दूरी कवर करेगी तो इसकी चाल क्या है 40 मीटर पर सेकंड। और ऐसी इसकी कितनी होगी, इसकी आपकी कितनी होगी 40 से इसको आप काटोगे 40 से जाएगा 4 बार, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। आगे बात सुनिए, अब इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, जब ये अब जब मैं दूरी की बात करूं, चाहे विपरीत हो चाहे क्या हो समान दिशा हो, आपकी दूरी तो हमेशा ही ऐड होती है, तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा 160 और ब्रैकेट में आप ले लो 8 प्लस 5, या ऐसे भी लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 160 गुणा 8 प्लस 160 गुणा 5, दूरी बटे 4, जब विपरीत चाल क्या होगी जुड़ेगी, इसकी चाल क्या है 40 से क्या है 20, तो क्या है 60 मीटर पर सेकंड आपका ऊपर की इसमें मीटर में, ये आ जाएगा आपका क्या टाइम आ जाएगा। बस आप काट दो इसको, 0 0 0 कट जाएंगे, तो आपकी आप 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जाएगी 8 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से ये 3 बार, 8 8 64 64 को 40 कितना होगा 64 प्लस 40 बटे 3, तो क्या जाएगा आपका 104 बटे 3, तो बस 3 तिया 9, 1 बजे 14, 3 चौक 12 पॉइंट। अब देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 बचे पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, तो 34.6 सेकंड आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। आगे बात समझ में, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना हो, क्या ये लंबाई का अनुपात है 8:5 है, आप इसका एलसीएम क्या होगा 160 होगा। अब देखो अगर 160 मीटर है, अगर ये चलते कितनी चाल से चलती है, ये चलती है आपकी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, ये कितनी चाल से चलती है 4 मीटर पर सेकंड की चाल से, बट देखो लंबाई क्या होगी 8 गुनी, तो चाल भी क्या हो जाएगी 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 5 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो टोटल कितनी है ये 13, तो बस 160 गुणा 13, इसकी चाल क्या है 60, इसकी चाल क्या है 20, 40 और 20 60, क्योंकि दिशा है आपकी विपरीत, तो आगे आपकी वही बात 0 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 13 104 बटे 3 आपका जाएगा वही 34.6 सेकंड।
ऐसे मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 9 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चाल का अनुपात 5:8 हो। क्या हो? 5:8। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो करती है आपकी 9 सेकंड में पार, कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। एक आपने करती है 12 सेकंड में पार। अब जिनकी चाल का अनुपात है, इसकी चाल क्या है? 5 है, इसकी चाल क्या है? 8 है, ये इनकी चाल का अनुपात है। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ दूरी की, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अगर इसकी चाल 5 थी और ये 9 सेकंड चला, तो आप कह सकते हो ये चला 45 मीटर। किसी को दिक्कत? और अगर इसकी चाल 8 थी, 12 सेकंड चला, तो आप कह सकते हो 12 × 96, कितना चला होगा आपका? 96 मीटर। किसी को दिक्कत? अब चाहे विपरीत आ रही हो, चाहे एक दिशा में जा रही हो, चाल तो दूरी तो आपकी सदैव प्लस होती है, तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी तो आपकी ये है, टोटल कितनी है ये आपकी? 5 6 11 कैरी 141 मीटर। अब जब बात करता हूं चाल की, किसकी? चाल की। आपकी जो दिशा है वो एक दिशा है, यानी एक ही दिशा में जा रहा है। जब एक दिशा में जाए चाल क्या होती है? माइनस। अगर इसकी 8 है, इसकी 5 है, तो चालों का अंतर कितना है? 3 है। तो नीचे क्या आएगा आपका? 3, क्योंकि एक ही दिशा है। तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल। मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर किसमें आएगा? सेकंड में। तो बस हो गया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 47 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे जब एक दिशा में जा रही होंगी, क्योंकि जिसकी चाल तेज है वो इसको पार कर जाएगी। आगे बस में अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रमशः 16 सेकंड और 19 सेकंड में पार करती हैं। यदि उनकी गति का अनुपात यानी उनकी चाल का अनुपात क्या है? 58:32 है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे किस में हो? विपरीत दिशाओं में। और विपरीत दिशा में क्या होती है? आपकी चाल होती है प्लस। जब एक दूसरे की ओर आएंगे, चाल क्या होती है? आपकी प्लस होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक तो करती है आपकी 16 सेकंड में, कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। एक करती है आपकी 19 सेकंड में। अब एक बताओ, अगर मैं दूरी की बात करता हूं, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इसने टाइम कितना लिया? 16 सेकंड। और इसकी चाल कितनी थी? इसकी चाल थी 58 मीटर पर 58 दे रखे, छुट्टी करो। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होगा 58 × 60। किसी को दिक्कत? अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी चाल क्या है? इसकी चाल है आपकी 32, तो ये कितना चलेगा? डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, यानी 32 × 19। इस ट्रेन ने इतना ट्रेवल किया, इस ट्रेन ने इतना ट्रेवल किया, तो दूरी तो दोनों की प्लस ही होती है। तो डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस 58 × 16 प्लस 32 × 19 बटे। अब देखो अगर एक दिशा होगी तो चाल होती है माइनस, बट अगर विपरीत होगी चाल क्या होती है? प्लस। तो यहां तो आपकी विपरीत ही है, तो चाल क्या हो जाएगी? आपकी चाल आपकी होगी प्लस, यानी 58 और 32 आप क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 90। आप इसको डिवाइड किससे करोगे? 90 से करोगे। आगे बस हो गया। देखो 16 आपका यहाँ भी है, 16 आपका यहाँ भी, इस प्रकार तो 16 बाहर ले लो। जब आप 16 बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 58। ये क्या बचेगा? 2 और 19 दूनी 38 बटे 90। आगे बस साफ हो गया। तो बस 16 गुणा 8 8 16 कैरी 1 96 बटे 90। ठीक है बच्चों, अब इसको काट लो, 2 से काट लो 48, 2 से काटोगे 45, 3 से काटोगे 16, 3 से काटोगे 15, 16 गुणा 16 256 बटे 15, 15 एकम 15, 10 बचे 106, 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105 पॉइंट। अब देखो 15 सत्ते 105, एक बचा तो पॉइंट लगा के आपने एक जीरो लगा लिया। अब भी नहीं कट रहा, एक जीरो लगा के एक जीरो और लगा। 17 पंजे सॉरी
15 सिक्का 90 यानी 6/50 यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 17.06 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। आगे बस आपका जो पहला क्वेश्चन था एक तो वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या हो गया आपका, बस यहाँ पे हो गया विपरीत दिशा, उसमें क्या थी एक दिशा थी, वहां पे चाल माइनस थी, यहाँ पे क्या हुआ चाल प्लस हुई। बस ये अंतर और कोई क्वेश्चन अंतर नहीं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक रेलगाड़ी 12.5 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को क्रमशः 20 सेकंड और 0.25 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, जब वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, व्यक्ति ने लोगों को पार कर, तो लोगों को पार करने में तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चाहिए, सीधी सी बात है। बट जब लोग विपरीत दिशा में, यानी एक व्यक्ति आपका इधर सा रहा है, एक व्यक्ति आपका इधर सा रहा है, तो चाल की वजह दोनों की चाल होती है प्लस। मैंने आपको बताया था ये केस नंबर 3 था कि अगर एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और ट्रेन आपकी इधर से आ रही है, तो ये ट्रेन चलेगी तो अपनी लंबाई के बराबर। बट जब ये व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति एक दूसरे की, व्यक्ति इधर से आ रहा है और ट्रेन इधर से, चाल क्या होती है प्लस होती है। मैंने आपको बताया था। अब एक बताओ, एक व्यक्ति की चाल क्या है 12 मीटर पर सेकंड है, एक व्यक्ति की चाल क्या है 72 किलोमीटर पर आ रहा है। इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हो, आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे यानी चाल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये तो लिखा है 20 सेकंड, ये लिखा है 0.25 मिनट। 0.25 मिनट का मतलब क्या होता है, आप 0.25 मिनट में 60 की मल्टीप्लाई करता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। 25 का 150, ये आएगा आपका 1500 सेकंड, और 2 के बाद पॉइंट तो क्या आ जाएगा 15 सेकंड आपका ये आ जाएगा। किसको दिक्कत है? अब आप मुझे एक बात बताओ, जब विपरीत मारे, मान लो जो आपकी ट्रेन थी, जो आपकी रेलगाड़ी थी, इसकी चाल मान लो, इसकी चाल थी s मीटर पर सेकंड, क्या थी s मीटर पर सेकंड थी। अब देखो जब ट्रेन लंबाई चलेगी जब विपरीत दिशा में, तो चाल क्या होती है प्लस, तो s प्लस 12.5 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसको दिक्कत, ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, तो चाल तो प्लस होती है क्योंकि डायरेक्शन क्या है विपरीत है, तो दोनों की चाल का योग तो आ गया, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड तो आपकी आ जाएगी, प्लस इनटू टाइम कितना लिया, इसने टाइम लिया है 20 सेकंड, तो रेलगाड़ी कितनी लंबाई चलेगी, और बराबर होगा जो दूसरे व्यक्ति को पार कर, दूसरे व्यक्ति को पार करने में तो लंबाई बराबर चलेगी। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है s मीटर, सॉरी चाल क्या है s मीटर पर सेकंड है, और व्यक्ति कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। चाल गुणा समय कितना लिया इसने 15 सेकंड लिया, बस हो गया आपका 5 चौक 20, 5 दिया 15, 4s प्लस 50 बराबर होगा 3s प्लस के 60, तो s का मान क्या जाएगा, s का मान आ गया 10। जो ट्रेन थी उसकी चाल आपकी 10 मीटर पर सेकंड थी। आगे बस में बस आप इसे पुट कर दो, चाहे आप इसे पुट कर दो, कहीं पुट करता हूं, यहां पे पुट करता हूं, तो 10 प्लस 12.5 गुणा 20, तो ये क्या होगा 22.5 गुणा 20, इस पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 450 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे बस में, क्योंकि जब विपरीत दिशा होती है, ट्रेन इधर से आ रही है, व्यक्ति इधर से, दोनों की चाल क्या होगी प्लस होगी। अगर व्यक्ति इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है, चाल क्या होती है, जब आपकी चाल माइनस होती है। आगे बस में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, एक रेलगाड़ी 21 मीटर पर सेकंड और 50.4 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा, इस बार आपकी दिशा क्या है, इस बार आपकी समान दिशा, यानी दोनों की दोनों ट्रेन क्या है एक ही दिशा में आपकी जा रही है, ठीक नहीं लोग है ना। एक रेलगाड़ी 21 मीटर पर सेकंड और 50.4 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रहे दो लोगों को 3.3/5 मिनट और 22 सेकंड पार करते, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखो 3/5 मिनट मतलब क्या होता है, 3/5 गुणा
60, 5 से जाएगा 12, 12 यानी कितने सेकंड पार करती है, एक करती है 36 सेकंड में और एक आपकी करती है 22 सेकंड में। यहां तक इसको दिक्कत देखो, ये आपकी मीटर पर सेकंड में, ये आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18 की मल्टीप्लाई कर, देखो 18 दिया, सॉरी 18 दूनी 36, 18 8 144, तो 28 गुणा 5 यानी इसकी चाल, इसकी चाल क्या आ गई 14 मीटर पर सेकंड, यानी एक व्यक्ति की चाल है 21 मीटर पर सेकंड, एक व्यक्ति की चाल है 14 मीटर पर सेकंड, और रेलगाड़ी इनको 36 सेकंड और 22 सेकंड को क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है। देखो एक बताओ, मान लो जो रेलगाड़ी की लंबाई थी वो s मीटर पर सेकंड थी, क्या थी s मीटर पर सेकंड, तो जो लंबाई चलेगी, जो ट्रेन दूरी चलेगी वो क्या होगा। अब देखो अगर आपकी दिशा विपरीत होती तो चाल क्या होती है प्लस, यानी व्यक्ति की चाल प्लस ट्रेन की चाल आपकी क्या हो जाती प्लस होती। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब रिलेटिव स्पीड क्या होती, व्यक्ति की चाल प्लस ट्रेन की चाल, ये आपकी प्लस हो जाती, और गुणा में क्या आता आपका टाइम। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी दिशाएं समान, यानी यहाँ पे क्या होगा, जब एक ही दिशा की ओर जा रही है तो चाल क्या होती है माइनस, यानी ट्रेन की चाल s माइनस पहले व्यक्ति की चाल क्या है 21, और कितने सेकंड पार करता है इसको 36 सेकंड पार करता है। रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, दूरी होती है बराबर। अब जब दूसरे व्यक्ति को पार करते तो दूरी तो समान चलेगी, वहां पे व्यक्ति की चाल क्या है 14 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन की चाल गुणा ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल को गुणा टाइम कितना लगा इसको 22 सेकंड लगे, हो गया आपका चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो बस काट लो इसको, 18 बढ़ जाएगा, कितने बढ़ जाएगा आपका 11 बार, 18 s माइनस 18 का 18 का 8, 18 दूनी 36 और 37, 378 बराबर होगा 11s माइनस 154, इसको आप इधर ले आओ तो क्या होगा 7s बराबर होगा 154 माइनस के और प्लस के 378, जब आप माइनस करोगे तो 7s का मान क्या आएगा आपका 422, तो s का मान क्या जाएगा आपका 7 21 7 दूनी 14, यानी 32 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ जाएगी ट्रेन की। अगर वो चाल पूछता ट्रेन तो आपका आंसर ये था, बट उसने पूछी क्या लंबाई, तो आप इसे पुट कर दो इसको, जब इसको पुट करोगे तो 32 माइनस 11 और गुणा में क्या आएगा आपका 36, तो 11 गुणा 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 396 मीटर ट्रेन की आपकी लंबाई बनी। आंसर नंबर ए आपका होगा। आगे बस में उस जैसे पहले क्वेश्चन था उसमें आपकी विपरीत, इसमें क्या आपकी समान दिशा है, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस किसका अंतर था दिशाओं का अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में, यानी एक आपके ऐसे चल रही है एक आपके ऐसे चल रही है, दोनों की दोनों क्या है समांतर एक दूसरे के, और क्या है एक ही दिशा आपकी चल रही है। दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो ये उसने बोला आपकी समान लंबाई, यानी जो लंबाई तेज वाली की है वही धीमी वाली ट्रेन की है। अब आप मुझे एक बताओ, जब एक ही दिशा में चल रही है तो जो दूरी होती है वो क्या होती है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी s1 डिफरेंस s2, क्योंकि दिशा क्या आपकी सेम, जब आपकी दिशा सेम होती चाल क्या होती है, चाल होती है आपकी माइनस। तो एक बात बताओ, जब मैं दूरी की बात करता हूं, दूरी बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी क्या होगी, जो ट्रेन फर्स्ट की दूरी थी वही ट्रेन सेकंड की दूरी, क्योंकि दूरी यहाँ पे क्या है दूरी आपकी समान है। मान लो जो ट्रेन की लंबाई थी वो l थी तो दूसरी की भी क्या होगी l ही तो होगी, तो ये जो दोनों मिलाकर चलेगी कितनी चलेगी, ये आपकी 2l तो चलेगी, कितनी चलेगी 2l, मैंने मान लो ट्रेन की लंबाई थी वो l मीटर थी, क्या थी l, तो पहले की भी l थी दूसरी की भी क्या होगी l, क्योंकि समान लंबाई की ट्रेन है। तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगे चाहे विपरीत हो चाहे क्या हो एक दिशा हो, ट्रेन की लंबाई तो सदैव जुड़ती है, तो l और l क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2l बराबर होगा। अब दूरी कितनी चलेंगी वो, जब एक ही दिशा चाल क्या होती है माइनस, यानी 42 माइनस 54, 42 माइनस 54 आपका कितना होता है 12 किलोमीटर पर आवर, ये 12 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 54 माइनस 42 ये आपका आ गया, किसी को दिक्कत। अब ये आपको किलोमीटर पर आवर में, इसको आप चेंज करोगे 5/18 की मल्टीप्लाई कर किस पर
किस में करोगे, मीटर पर सेकंड में। और टाइम कितना ले सके, ये आपके आगे चाल और गुना क्या है, समय 63 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 12 बराबर 12 गुणा 5/18 गुणा 63। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से ये 2 खत्म, तो एल का मान क्या आएगा, 21 पंजे 105। जो ट्रेन की लंबाई थी वो 105 मीटर थी, पहली ट्रेन की लंबाई भी 105 होगी और दूसरी की भी क्या होगी, 105 होगी। आगे बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पर किस पे क्या कह रहा है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में, दिशा क्या आपकी दिशा है विपरीत, और जब दिशा होती है विपरीत चाल क्या होती है, प्लस होती है, में चल रही को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर में क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपकी ट्रेन जो पहले उसकी लंबाई क्या है 100 मीटर है, जो दूसरी उसकी कितनी है 150 मीटर है, और एक दूसरे को कितने सेकंड पार करती है, 9 सेकंड पार कर जाते हैं। कब, जब दोनों की दिशा हो क्या हो, विपरीत हो। अगर मैं चाल की बात करता हूं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी तो दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 100 प्लस 150 250 मीटर आपकी ये आ जाएगी, और बटे में क्या आएगा 9 सेकंड, इसको टाइम लगा, इसकी चाल क्या हो जाएगी 250 बटे 9 सेकंड। किसको दिक्कत, अब बराबर मैं से कंपेयर कर रहा हूं किससे, उसने आगे क्या बोला, यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, देखो इसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, किसकी, जो जिसकी लंबाई 150 थी उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। आपको दूसरी की नहीं पता, जो कितने की थी, जो आपकी 100 मीटर की थी। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं चाल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, चाल, ये आपकी मीटर पर सेकंड में। अब जब विपरीत था तो मान लो जो 100 मीटर की थी उसकी चाल थी s किलोमीटर पर आवर। अब जब विपरीत था दोनों चालें क्या होंगी, प्लस, तो s प्लस 40, s प्लस 40, बट ये किलोमीटर पर आवर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी चाल है, ये भी आपकी क्या है चाल हो जाएगी। आगे बस में तो सबका आंसर हो गया। 9 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा ये 50 बार, 50 दूनी 100 बराबर होगा s प्लस 40, तो s का मान क्या जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत है, आपका आंसर क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी इस s का मान क्या आ गया, इस s का मान आया 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बस में मैंने चाल की कंपेयर चाल से कर दी बस, और कुछ नहीं किया। आगे बस में ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन ने 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया। अब देखो जब 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार किया है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की चलेगी, यानी 30 सेकंड में इसने अपनी लंबाई चली प्लस 200 का प्लेटफॉर्म चला है। आगे बस उसने आगे क्या बोला, और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। तो s का जो x है, x का आपको मान बताना है क्या होगा, और किसे बताना है किलोमीटर में, आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर कर लो, चलो पूछना ना आपसे क्या होगा। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, आप मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई है वो आपकी l मीटर है, क्या है l मीटर है, तो जो रेलगाड़ी 30 सेकंड में दूरी कवर करेगी अपनी लंबाई प्लस 200 का प्लेटफॉर्म, कितनी कवर करेगी। अब यहां पे इसने क्या दिया, जो ट्रेन की चाल है वो x मीटर पर सेकंड है, तो जो ये दूरी कवर करेगी क्या करेगी 30 गुणा s, 30 गुणा
x। आगे बात समझ, यानी जो लंबाई कवर करेगी वो क्या करेगी, x गुणा 30, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल क्या है, x है, और समय कितना लिया 30 सेकंड, क्योंकि 30 सेकंड में ये आपकी किसके बराबर चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई चल जाएगी। आगे बात समझ, अब इसने आगे क्या बोला, 20 सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। तो देखो एक बात हो, ये 6 किलोमीटर पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, जो आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हो आप करते हो 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई, 6 से ये 3 बटे, यानी क्या आ गया 5 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है, यानी L बराबर क्या होगा, L तो चलेगी किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो L बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो x माइनस व्यक्ति कितनी है 5 बटे 3, और कितना समय लेती है 20 सेकंड। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं आता है, अगर हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। अब देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको जब माइनस करोगे, माइनस इसको जब इसको आप माइनस करोगे तो क्या है, देखो L से L तो आपका कट ही जाएगी, L से L क्या होगा, ये प्लस है किसका है माइनस का, तो इधर आपको क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा 200 बराबर होगा, 200 बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके आप इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 20x माइनस 20 पंजे 100 बटे 3, तो ये 30x है, ये 20x हो, क्या बचेगा आपका, आपको बचेगा 10x। किसको दिक्कत, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20x ऊपर आपका 30x, और 30x से जब आप 20x घटाओगे 10x तो बचेगा, और जब इसके आप अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा 20 पंजे 100 बटे 3, बट किसका होगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 100 बटे 3। आगे बात समझे, किसी को दिक्कत नहीं आता, बस हो गया आपका। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 600 बराबर होगा 30x प्लस का 100, तो क्या है आपका, इसको आप इधर ले आओ, जब आप इसको इधर लाओगे तो क्या होगा 500 बराबर होगा 30x, तो x का मान क्या आएगा 500 बटे 30, यानी क्या 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की चाल थी वो 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड है। अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी ये तो लंबाई चली है, तो आप कह सकते हो 50 बटे 3 गुणा 30, तो क्या होगा, ये कितनी बार जाएगा आपका 10 बार, तो कितना आ गया आपका 500। इस 500 में 200 की तो आपकी प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी कितनी की जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी आपकी 300। अगर वो आपसे लंबाई पूछता रेलगाड़ी का आंसर क्या होता 300, बट उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछे चाल, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो ये क्या आया, ये आपका 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या करोगे, 18 बटे 5 की मल्टीप्लाई, 3 से जाएगा 6 बार, 5 से जाएगा ये 50 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो क्या जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड जाएगी। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देख लीजिए आप। देखो एक बात बताओ, जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलेगी। मैंने मान लिया जो ट्रेन की लंबाई वो L है, तो L प्लस 200, और इसने कितने सेकंड पार किया था 30 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो 30 सेकंड में ये अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की चल जाएगी, तो चाल गुणा समय, दूरी बराबर दूरी। तो अब जब इसने एक व्यक्ति को पार किया है, तो व्यक्ति को इसने 20 सेकंड में पार कर दिया, जिसकी चाल क्या थी 6 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, और कितना समय लगा 20 सेकंड। व्यक्ति को पार चलने से सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चले, बस आपका आगे हो गया। आगे बात समझे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 29 सेकंड और 13 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करेंगी। यदि उनकी चालों का अंतर 8.5 मीटर पर सेकंड है तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है आपका, स्पेशल
क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए बात होगा, इसने एक ट्रेन तो बिजली खंभे को पार करा 29 सेकंड में, दूसरे ने पार करा 13 सेकंड में, और इन दोनों ने एक दूसरे को पार करा 9 सेकंड में। यानी क्या, एक तो पार कर रही है, इसमें हम लगाएंगे एल 29 सेकंड में, दूसरे ने पार करा 13 सेकंड में। अब इन्होंने एक दूसरे को ना तो इतने सेकंड में पार करा ना इतने सेकंड में पार करा, एक दूसरे को 13 सेकंड में पार कर दिया 19 सेकंड में। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। यानी ये इसमें है, देखो एक बात, इसका अंतर कितना आएगा 6, इसका अंतर कितना आएगा आपका 10। अब ये 6:10 आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आएगा, ये क्या देता है, इसने आपको देता टाइम, क्या दिया था टाइम, तो क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका आएगा स्पीड का अनुपात। अगर वो आपको देता स्पीड का तो किसका आएगा, टाइम का आएगा। आगे बात समझ में, ये बात याद रखना, अगर ये सेकंड है तो अनुपात किसका आएगा, अगर ये टाइम का है तो स्पीड अनुपात किसका आएगा, चाल का अनुपात आएगा। अब देखो, अगर इसने 13 सेकंड में पार किया तो तेज वाली होगी, और इसने अगर 29 सेकंड में पार किया कितने क्या होगी, धीमी वाली होगी। मैंने आपसे कहा था जब आपको फीलिंग है ना इतना ना इतना है कितना इतना, और जो ये वाली फिगर होगी ये सदैव इन दोनों के बीच में आएगी। आगे बात में, तो देखो इन दोनों की चाल का अंतर कितना है, चाल का अंतर कितना है, 4 हो गया 4 नहीं, कितना है अंतर 8.5, तो इस 4 का मान कितना है 8.5, तो एक का मान क्या आएगा 8.5 बटे 4, इसलिए किसका मान तेज, तेज वाली कितनी है 10, बट देखो ये आएगा मीटर पर सेकंड में आंसर, किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। अब इसको आपको किस में करना है, जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हो आप क्या करते हो, आप करते हो 18/5 की मल्टीप्लाई, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें 18/5 की आप कर दो इसमें मल्टीप्लाई। देखो इस पॉइंट से वाली जीरो आपकी कट जाएगी, 5 से काटोगे इसको ये जाएगा 17 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 17 निम्मा 153/2, तो 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 पंजे 10, 76.5 किलोमीटर आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एक बात याद रखना, अगर वो आपको टाइम देता है तो आपका जो अनुपात आता है वो आपका आता है चाल का अनुपात, अगर आपको चाल देगा तो आपका अनुपात किसका आएगा, आपका अनुपात फिर आएगा टाइम का, टाइम दे तो चाल का, चाल आएगा तो टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 126 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। आप मुझे बताओ, जब उसने प्लेटफॉर्म को पार करा, प्लेटफॉर्म कितनी देर में पार करा, प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करा है, तो 24 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार करा तो ये अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों से कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। आगे से क्या बोला, एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को, जो आपका व्यक्ति है उसी प्लेटफॉर्म को अगर 5 मिनट में पार करना चाहे तो व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ट्रेन ने कितनी दूरी ज्ञात करी, तो एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब 126 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 5 मिनट 18 से मल्टीप्लाई कर मीटर पर सेकंड में, ये इसकी आ जाएगी चाल। आगे बात में, और इसने 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की चली होगी, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब 18 से कितनी बार जाएगी, 18 सत्ते 126, ठीक है भैया, तो 7 पंजे 35 गुणा 24, 24 पंजे 120, 12 कैरी, 24 दिया 72 और 12, 72 और 12 कितना होता है 840, यहां तक इसको दिक्कत। यानी इस 840 में आपकी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों में, और जो आपकी ट्रेन है वो कितने की है, ट्रेन है 300 की, तो जो प्लेटफॉर्म आएगा, प्लेटफॉर्म कितने का आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा 540 का, किसी को दिक्कत। अब यानी व्यक्ति को अगर 540 मीटर चलना है और कितने मिनट में चलना है, 5 मिनट में, तो उसकी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 540, और कितने मिनट में 5 मिनट। अगर 5 मिनट की बात कर रहा आप कह सकते हो 5 मिनट में आपकी होती है कितनी सेकंड, 300 सेकंड। यानी जो व्यक्ति है वो 540 मीटर चलना चाह रहा है कितने सेकंड में, 300 सेकंड में। ये मीटर है, ये आपका सेकंड है, 0 0, इस 0 से पॉइंट यहां पे लगेगा और ये आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकंड। यानी जो व्यक्ति की चाल होगी वो 1.8 मीटर
पर सेकंड हो जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आपसे 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, दिशा क्या है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा में, देखो अब यहाँ पे क्या, यदि विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी किलोमीटर पर, आपको बताना। अब देखो एक बात बताओ, जब ट्रेन ने पहले व्यक्ति को पार करा तो व्यक्ति को जब इसमें पार किया होगा दिशा आपकी सेम है, चाल क्या होगी माइनस। जब इसने महिला को पार किया, महिला विपरीत दिशा में आ रही तो चाल क्या होगी प्लस होगी। अब जब ट्रेन ने पहले व्यक्ति को पार किया फिर इसने महिला को पार किया तो दूरी तो दोनों केस में समान चली होगी, दूरी क्या होगी समान। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इस जो इसकी चाल है वो 44 किलोमीटर पर आ रहा है और उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को ये करता है 15 सेकंड पर, व्यक्ति की चाल क्या है 8 किलोमीटर पर आ रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी डिफरेंस, क्योंकि चाल क्या है, दिशा क्या है सेम है। तो 44 माइनस 8 ये आपका आएगा किलोमीटर में। इसको आप कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई, ताकि इसमें क्या हो जाए, चाल किस हो जाए मीटर पर सेकंड, क्योंकि कितने सेकंड पार करा है 15, तो गुना कर दो आप 15। चाल गुणा समय बराबर होगा। अब जब औरत को पार करता है, औरत चलिए विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा है चाल क्या होगी प्लस। आप मान लो महिला की चाल है वो s किलोमीटर है, क्या है s किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे क्या होगा, ट्रेन की चाल 44 प्लस s गुणा में क्या आएगा 5/18 और कितना टाइम लिया इसने महिला को पार करने में 10 सेकंड। चाल गुणा समय बराबर तो देखो 5/18 से 5/18 तो कट जाएगा, इसे कोई रोल नहीं था। अब आगे क्या होगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखो 44 माइनस 8 कितना होता है आपका 36 और 36 तिया 108, 108 बराबर आपका होगा 44 दूनी 88 प्लस 2s। 88 इधर लगा माइनस करोगे कितना बचेगा 20 बराबर आएगा 2s। तो s का मान क्या आएगा 20/2, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। s जब ये तो मान दिया अपने s और इस s का मान क्या आ गया 10 आ गया, तो s तो अपने किलोमीटर पर आवर खुद ही मान लिया, तो आंसर क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर से विपरीत दिशाओं में चल रहे। अगर आपकी दिशा विपरीत है, क्या है विपरीत, चाल क्या होती है आपकी चाल होती है प्लस, क्या होती है चाल, चाल होती है प्लस। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। मैंने आपसे कहा था सपोज करो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, अगर इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है और ये ट्रेन इसको पार करती है तो इस व्यक्ति को पार करने में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। याद है आपको, तो बस हो गया। तो पूछ क्या है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, क्या होता है एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ लंबाई अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखो जब विपरीत है चाल तो आपकी जुड़ेगी, तो 43 और 51 कितना होगा आपका 94, 43 प्लस 51 ये आपका किलोमीटर पर आवर है, किसमें आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आप 5/18 की मल्टीप्लाई कर लेना ताकि किसमें हो जाए मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड लिए हैं 9 सेकंड, गुणा में क्या जाएगा 9 दूनी 18, बस हो गया आपका 94 गुणा 5/2, 2 से कितनी बार जाएगा ये उड़नचस का 5 कितना होता है 5 × 45, 4 कैरी 5 × 20 और 4 24, 200 5 × 20 245 मीटर की आपकी ये ट्रेन आई है। एक मिनट रुको बच्चों, ये आपका 47 है, ये आपका 47 आएगा, ये 2 से जाएगा 47 बार, 47 पंजे कितना 5 × 7 35, 3 कैरी 5 × 20 और 23, जो ट्रेन थी वो आपकी 235 मीटर की थी।
आगे बस समझ में आ गई ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों 27 क्वेश्चन में कह रहा है दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में, दिशा क्या आपकी विपरीत दिशा, जब विपरीत दिशा होती है चाल क्या होती है आपकी प्लस होती है, में 42 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब विपरीत दिशा है तो चाल तो आपकी प्लस होती है, और जब इन्होंने एक दूसरे को पार किया 18 सेकंड में तो जो दूरी कवर करी होगी वो 18 सेकंड का कवर करी होगी, तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होगा, दोनों की चाल तो आपकी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। और रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या होगी s1 प्लस s2। तो पहले की चाल क्या है 42, दूसरी की चाल क्या है 57। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 की आप करोगे मल्टीप्लाई, और समय कितना लिया 18 सेकंड, तो 18 से 18 तो आपका कट ही जाएगा, तो ये क्या आएगा 99 गुणा 5, तो कितना आएगा 495। आप कह सकते हैं इसमें दोनों ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड दोनों की दूरी इंक्लूड है। आगे बात समझ में। अब जो पहले ट्रेन थी उसकी दूरी कितनी है, उसकी लंबाई है 270, अगर 270 में से माइनस कर दूं तो 5 2 2, तो जो 225 निकल के आएगी है ट्रेन सेकंड की दूरी होगी, और 270 क्या है फर्स्ट। ट्रेन सेकंड की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है 225, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहे हैं दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात, जो इनके स्पीड का अनुपात है वो कितना है 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में, दिशा क्या है एक ही दिशा है, एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चलते हैं और आरंभ में कब आरंभ में शुरुआत में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर के आगे, यानी जो धीमी वाला है वो तेज वाले से 8 किलोमीटर आगे है, तो तेज चलने वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक ही दिशा में चल रहे और समांतर पटरी पर चल रहे हैं, अनुपात क्या 5:4 है, तो इन्होंने आपसे कहीं टाइम तो दिया ही नहीं, कहीं पर टाइम दिया तो आप मानोगे कि टाइम क्या है कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि जब ये इससे आगे निकलते तो चलते तो सेम टाइम पे होंगे। यानी एक बताओ, जब एक दूरी समाप्त करेंगे उसने कहा जो तेज वाला होगा वो कितने दूरी कवर करे ताकि इससे आगे मिल जाए, तो जब ये मिलने का टाइम तो सेम ही होगा, या उसको जब कवर करेंगे, ये सारी बात छोड़ो, आप इस वाले जो टाइम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं करी है। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है जो स्पीड का अनुपात होता है वही आपका डिस्टेंस का अनुपात होता है। अगर आपका टाइम क्या है कांस्टेंट है तो आपको पता होगा जो चाल का अनुपात होता है वही आपका डिस्टेंस का अनुपात होता है, तो डिस्टेंस का अनुपात क्या आ जाएगा 5:4। अगर तेज वाला चलेगा 5 तो स्लो वाला कितना चलेगा 4, तो इससे कितना फालतू चलेगा, ये एक और क्वेश्चन में कितना फालतू है 8 किलोमीटर आगे था, कितना आगे था 8, तो इस एक का मान कितना है 8 है। तो पूछा गया तेज वाला, तो तेज वाला कितना चलना पड़ेगा 5, तो 5 का मान क्या आएगा 40 किलोमीटर, आपका आंसर जाएगा क्या होगा 40। अगर वो धीमे वाले के चाल कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो चाल इसकी अगर ये 4 की चाल से तो दूरी तो 4 ही कवर करेगा, तो कितनी कवर कर चुका होगा ये कर चुका होगा 32 कवर, ठीक है। ये उस टाइम तक 32 कवर कर चुका होगा, इसको कितना चलना पड़ेगा 80, क्योंकि ये जो था इससे 8 किलोमीटर पीछे था, तो इसको ये 8 किलोमीटर कवर करनी पड़ेगी, यानी इसको पकड़ने के लिए इसको कितनी चलनी पड़ेगी 40 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा सी। आगे बस नहीं ये तो बताओ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है ट्रेन ए के अंदर रेणु बैठी थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है,
देखो जो ये 50 किलोमीटर पर आ रही है रेलवे की गति नहीं, ये किसकी गति है इनडायरेक्टली, ये आपकी ट्रेन की गति दे रखी है, क्योंकि रेल तो ट्रेन में बैठी है और कितनी चाल चल रही है 50 की, तो जो बैठी है ट्रेन में तो चल रही है, तो ट्रेन चल रही है, तो ये किसकी चाल है, ये आपकी ट्रेन ए की चाल दे रखी है उसने आपको इनडायरेक्टली। अब इसने बोला एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से क्या है तिगनी है, अगर ए की 1 है तो बी की होगी 3, अगर ए की 2 है तो बी की होगी 4। आगे बात समझना आगे क्या बोला, उसे 15 सेकंड विपरीत दिशा में पार किया। देखो 15 सेकंड विपरीत दिशा, आप मुझे एक बताओ विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में तो आपकी चाल प्लस होती है। आगे से क्या बोला, यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर पर आवर थी तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, जो आपकी ट्रेन ए है उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन बी है उसकी चाल है 58 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन ए में आपकी एक लड़की बैठी है रेनू, और ये ट्रेन बी है, इस ट्रेन बी ने इसको इस रेनू को पार किया, तो इस ट्रेन में बैठी व्यक्ति जब ये ट्रेन पार करेगी तो इस लेडीज को पार करने में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। याद आपको? तो देखो जो ट्रेन बी की मैं बात करता हूं, ट्रेन बी की बट देखो जब इसकी पार करेगी, जब विपरीत चाल तो आपकी प्लस होती है, तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 50 प्लस 58, ये आपका किलोमीटर पर आ रहा है, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 की आप मल्टीप्लाई करो, और कितने सेकंड में पार किया है इसने, इसको पार किया है कितने सेकंड में, कहां गया 15 सेकंड में, गुणा किया जाएगा आपका 15, ये आपका 108 होगा, 18 छिक्का 108, 5 है 30 गुणा 15, तो 15 से 45, 450 मीटर की आपकी ट्रेन आ गई, ट्रेन बी। ये किसकी लंबाई है, ये ट्रेन बी की लंबाई है, क्योंकि ट्रेन बी ने ही तो क्रॉस किया था उस लेडीज को। अब आप मुझे एक बात, उसने आपसे यहाँ पे इस लाइन में बोला है कि जो जिसकी लंबाई, जो ट्रेन बी है, ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से क्या है तिगनी है, यानी ये 450 से निकल के आया, ये ए का तिगना है, ए का क्या है तिगना, ए की क्या रही होगी 150 नहीं रही होगी, क्या रही होगी 150, क्योंकि जो 450 ट्रेन बी की निकल के आई लंबाई, ये ए की तिगनी है, तो 450 किसका दिखना है 150 का दिखना है, यानी ट्रेन ए की लंबाई कितनी है आपकी 150 मीटर, आपकी ट्रेन ए की लंबाई हो जाएगी। आगे बात में अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या है, स्पीड का अनुपात है 10:9, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 10:9 है, एक पोल को पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय, टाइम का अनुपात क्या है, टाइम का अनुपात है 4:3। यदि उनकी लंबाई का अंतर 156 मीटर हो, लंबाई का अंतर कितना हो 156 मीटर हो, तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 10 चौक 40, 9 तिया 27, अगर ये चलती है 40, ये चलती है 27, तो इससे कितना कम चली, ये 13 मीटर कम चली। क्वेश्चन में कितना अंतर है 156, तो 13 का मान कितना है 156 है, तो एक का मान क्या आएगा 13 कम 13, 13 दूनी 26, यहां तक इसको दिक्कत 12 आपका निकल के आ गया। उसने पूछा कि आपसे छोटी ट्रेन की लंबाई बताइए, छोटी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो बस छोटी क्या 27, 27 का मान क्या आएगा 27 गुणा 12, 12 7 84, 8 कैरी 12 दूनी 24 और 8 32, 324 मीटर की आपकी छोटी ट्रेन हो जाएगी। अगर बड़ी पूछता है तो 40 गुणा 12, 12 से 48, 480 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए, देखो बच्चों आज आपका इतना करते हैं। अगर किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।